पूरी दुनिया जानती है कि साला एक मुर्दा चाहिए जिंदगी का। काम हो क्या वो मुर्दे के साथ सेक्स? अरे करते हैं, कैसे करते हो? मुर्दे के साथ सेक्स करना तुम भी 1 मिनट में कर सकते हो, कौन सी बड़ी बात है? तो मुर्दे के साथ सेक्स करते हैं, संबंध बनाते हैं, ये कौन सी साधना होती अरे बेटा, इज्जत की मूठ मार लो सालों। वो अकबर के सिंहासन पे बैठ के सोने की चिलम पीना है यार, बात तो ये है। अरे पर अगोर के पास भभूति है ना, वो लाखों करोड़ों की बन जाती है। ये क्या चीज़ है? 2 मिनट आँख में देख लो मत पड़ जाएगा। आप सारे भूतड़े तेरे गुलाम बना दूंगा मैं। सिर्फ एक साधना बताइए आप, शमशान साधना कैसे होती है? देखो शमशान साधना की सिद्धि। महाराज जी अपना खुद तो नशा करते हैं, दारू पीते हैं, अघोरी साधना में कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। और क्वेश्चन ऐसा मजा नहीं आता है। बाबा की इस तरह की भभूति या फूल लो तो लड़की पटा लूं, ये क्या है? पानी से, जादू से धूनी जलाना, अग्नि प्रज्वलित करना, जोत जलाना, नींबू उड़ाना, नोटों की बारिश करना, ये सभी चीज़ आपको सीखना है तो हम सिखाएंगे भी। नमस्कार, मैं विजय भूषण इस समय मौजूद हूँ प्रयागराज में, जो कि तीर्थों का राजा प्रयागराज कहा जाता है। इस बार यहाँ पे महाकुंभ का महा आयोजन हो चुका है। लगातार देश के विभिन्न प्रकार के साधु संत, महात्मा, त्यागी, अघोरी, जो कि बहुत ही दुर्लभ होते हैं, उनके दर्शन कर पाना, उनको मिल पाना, उनको साक्षात देख पाना अपने आप में बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही दिव्य है। और आप देख सकते हो ये बारिश चल रही है और इस कड़ाके की बारिश में महाराज जी का ये टेंट देखिए, जो कि आप अपने आप में बहुत ही दिव्य वर्षा कर रहा है। कहीं से चू रहा है, कहीं से अलग से आ रहा है। महाराज जी मस्त अपना बैठे हुए हैं, साधना चल रही है, इनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी आपका? बम बम कालीनाथ। बम बम कालीनाथ। महाराज जी आपका क्या नाम? महाकाल तिलकधारी, जय जय श्री महाकाल। पूरी दुनिया जानती है। दुनिया जानती है कि अघोरी कुछ भी करते हैं। और आपकी भी एक वीडियो वायरल है कि एक मुर्दा रोज चाहिए। तो मुझे तो एक मुर्दा रोज चाहिए महाकाल को। महाकाल एक मुर्दा की तो बस में चाहता है, बिना किसी बस में। पूरी दुनिया जानती है कि एक मुर्दा विक्रांत को ही लगता है और एक ही आएगा विक्रांत भैरव पे। तो हम तो उसकी साधना करते हैं। हमारे तो बेताल बाबा हैं, जो भी है महाकाल है, और क्या है उसमें। तो महाराज जी मुर्दा खाना गलत नहीं है? देखो, मुर्दा खाने वाली ये सब भ्रांति वाली बातें है। देखो, आज किसी भी भगवान देवी देवता के पास में आप प्रसाद चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो, ये बताओ। कोई मिठाई चढ़ाता है, कोई नारियल चढ़ाता है। तो हमारी एक परंपरा अघोर की है, तो वो हमारे गुरु दीक्षा होती है, तो वो गुरु दीक्षा के हिसाब से हमें दिया जाता है। इसके अलावा नहीं कुछ हम आडंबर या फटंबर जो दिखाता है ना, वो नेगेटिव ऊर्जा। उस नेगेटिव ऊर्जा से दुनिया फंसेगी और दुनिया फंसेगी, खुद अपने नाम से बदनाम होगी। इससे आगे मैं क्या कह सकता। दुनिया समझदार है। कहा था कि अघोरी जो है वो चिलम पी करके, नशा करके मुर्दे के साथ सेक्स करते हैं, संबंध बनाते हैं, ये कौन सी साधना होती है? अरे बेटा, अगर एक बात बताऊं, अघोरी के बाद मुर्दे के बाद बताओ, आज ये मुर्दा होते कौन है? पहले मुझे आप जवाब दो। जब इंसान मर जाता है, इंसान मर जाता है, क्या इंसान सेक्स नहीं करता है क्या? बीवी बच्चे नहीं पालता है क्या? होते कि नहीं जीवित रह के? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि अघोरी क्या वो मुर्दे के साथ सेक्स? अरे करते हैं, कैसे करते हैं? पहले इसका अनुभव किसी ने देखा है कि हम कैसे सेक्स करते हैं? तो आपसे पूछने आए। तो ये गुप्त है ना, ये गुप्त बताने के लिए तो फिर पूरा प्रचार हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हमें कौन पूछेगा? पूछेगा दुनिया वाला क्या है? आज हमारे योगी जी इतना कर रहा था, हम पूछते हैं ना कि दादाजी ऐसा नहीं। तो गुप्त है, हमारा तंत्र है ये, और गुप्त के लिए हम संसार जीवन में नहीं बता सकते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि भाई मुर्दे के साथ सेक्स करना, तो मुर्दे के साथ सेक्स करना तुम भी 1 मिनट में कर सकते हो, कौन सी बड़ी बात है? ध्यान लगाओ, योगा करो, फीलिंग्स लाओ, फीलिंग्स के हिसाब से चले। आज तुम्हारे यूट्यूब पे सेक्सी फिल्म आती है तो कैसे बच्चे, अब क्या बोलूँ, समझदार है ना। जिल्लत की चूस से साला इज्जत की मूठ मार लो सालों। फिर अगर बलात्कार कैसे होता? क्योंकि भगवान ने काम को मारा है, शास्त्र को नहीं मारा। हम शास्त्र के आधार में से देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ है, अग्नि को भी प्रचलित करना है ना, तो मन की भावनाओं से करनी चाहिए हर चीज़। अगर कोई भी है, बहन बेटा बेटी, जितने भी भाई लोग हैं आज की तारीख में, मुझे किस तरीके से प्यार से देख रहे हैं ना। कोई अंदर की आत्मा से मुझे अच्छा गोलिटिक मतलब फीलिंग्स कर रहा है कि मैं इससे प्यार करूं, तो ये हो रहा है कि नहीं? इसी प्रकार से हर चीज़ों का साधना का अलग अलग, इसका थोड़ा सा एक मीनिंग अर्थ बताया कि गोली खाते हो नशा आता ना, इस प्रकार से। और बाकी अगर जानना है तो फिर आगे बताएंगे, पर वैसा अगर जनता चाहेगी तो फिर अघोर की सूर्य से जो फर्स्ट 0 होता है ना, उसकी आखिरी मृत्यु तक का बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसा। आओ, कोई चैनल वाला हो, कोई बढ़िया वाला फिल्म इंडस्ट्री हो, तो अच्छी ओरिजिनल कहानी है, दीक्षा में आओ। ऐसा। जैसे चिता जल रही होती है, बैठते हैं, कामना आ जाती है, वासना आ जाती है, तो वो अपनी वासना पूरा करने देखो, के लिए मुर्दे के साथ। एक बात बताऊं, अगर आप रोटी खाते हो, दूध पीते हो, इनमें भी तो वासना आती है। अन्न खाएंगे तो आपका वीर नहीं बढ़ेगा क्या? और वीर साधना कोई कर पाता आज की तारीख में? वीर ढोल देता। वीर साधना का मतलब है कि राम राम सब कहे, बाकी दशरथ दशरथ कोई ना कहे। वीर साधना का मतलब है कि अपने आप को कंट्रोल करके बैठे, तो मतलब बजरंगी का रूप बनता है। एक वीर
कहलाता है। आज के टाइम में वीर कोई है क्या? कोई साधना के प्रत्या है? साधना कोई यक्षिणी करने की सोचता है, कोई प्रेतनी की साधना करना चाहता है, कोई भूतनी की, कोई डाकनी की। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में कमाने के लायक नहीं हो रहे मक्खेट। समझते हो ना, एक साइको लोगों को दिमाग में कि एक बाबा की इस तरह की भभूति या फूल उलू तो लड़की पटा लूँ, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ अगर ये फूल भगवान ने दिया ना तो वो अपने देश के लिए दिया। अभी कौन सी देखो, अभी कोरोना के बाद एक और आ रहा है ना, फैल रहा है ना। कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है? इस सिस्टम को कोई बंद कर सकता है क्या? करने वाला अघोरी लोग हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं हम पूरे संसार को। आप बंद कर दोगे? करेंगे हम। महाराज जी अपना खुद तो नशा करते हैं, दारू पीते हैं, अघोरी साधना में कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ। तो महाराज जी ये जो अघोरी साधना है, अघोरी जो इतने होते हैं उन पे बड़े आरोप लगते हैं इस प्रकार आज से। इस आरोप का मैं पूरा खंडन करता हूँ। बिल्कुल महाराज। है? करे? करे। देखो ऐसा है कि ये आरोप जो लगते हैं ना, कि नशा करते हैं, फलाना करते हैं, मैं मानता हूँ नशा बिगैर कोई भी साधना नहीं होती है। तो जो गुरु करे सो चेला करेगा। ये बताओ, मैं गुरु अगर हूँ, मैं नंगा हूँ तो ये चेला हो जाएगा नंगा क्या मेरे सामने? या मेरे सामने चिलम पी लेगा क्या? ये गुरु को तो फॉलो करेगा ना। गुरु को फॉलो करेगा ना। अगर गुरु है तो रू हट गया तो क्या हो गया? गु। मेरी नज़र से गु हो गया। पहला ये खंडन। दूसरा ये खंडन है कि अघोरी को भ्रांति, एक तो कहानी छोटी सी सुनाता हूँ। एक भगत था। क्या था? एक भगत थी। मतलब भगत क्या, जैसे संसार के जितने भगत थे ना, ऐसे भगत थे। और एक भगवान थे, विष्णु भगवान, ठीक है ना। विष्णु भगवान की बिल्कुल पूजा पाठ आनंद से करता है। एक दिन उसके पास कोई महिला आती है कि भगवान मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है, बच्चा नहीं हो रहा है। तो भगवान से पूछूंगा बच्चा क्यों नहीं हो रहा। तो वो पूछने जाता है भगवान से कि भगवान इसके बच्चा होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने मना कर दिया भगवान ने कि इसके बच्चा नहीं होगा, ये बांझड़ी रहेगी, ठीक है। वो रोती गाती हमारे मसानों में आ गई कि बाबा जी ऐसा ऐसा पंडित जी ने बोल दिया, हमारा बच्चा नहीं होगा। तो हमने भभूति दे दी, उसका बच्चा हो गया। और वही जाके उस पंडित से जाके पूछती कि देख तेरा भगवान ने तो मना कर दिया, और अघोरी ने कैसे दे दिया? अघोरी ने दे दिया। अब उसने प्रश्न करा भगवान से कि भगवान आपने मुझे झूठा बना दिया। तो भगवान ने क्या बढ़ दिया मालूम तुझे? कि तू तो मुझे रोज प्यार से खिलाता पिलाता है, और वो अघोरी साल भर में अगर मुझे घर पे दरबार में आ गया तो गालियाँ बकेगा, तेरी मान तेरी बहन। तो मैं उस गाली के चक्कर में उसको दे दिया। इसलिए हम गाली बकते हैं कि अगर हम गाली को बकेंगे ना तो तुम्हारा उद्धार होगा। हम गाली वो नहीं बकते जो तुम लोग बकते हो। वो आपके सेक्स और वो गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में नहीं जा रही है। बात क्या गलत थोड़ी होगा, उसको सही बेटा बेटी का रूप। आज जो अघोरी है या फिर तांत्रिक है, नागा बाबा है, छोटे बच्चों को बहला देते हैं, महिलाओं का वशीकरण कर लेते हैं। ये सब कहानियाँ हैं। कहानियाँ सुनते सुनते बेटा हमारी बुढ़ापा आ गया रे। शमशान में जाना मत, चुड़ैल लग जाएगी। आज तक तो हमें चुड़ैल लगी नहीं। और भगवान ने, हमारे भगवान जो पितृ देवता, माता पिता के पिता के पिता के पिता शमशान है, वो महापिता महादेव पिता है। तो कभी हमारे को तो भूत फलित ही नहीं दिखे। सब साइको में जी रहा है। क्या जी रहा है? साइको, ओनली साइको है। अब साइको की दवा मेरे पास नहीं, साइको की दवा खुद के अंदर की आत्मा से। महाराज जी अभी कहा कि आपने दिखी नहीं, आप तो साधना करते हो, शमशान साधना भी आपने करी होगी। अभी मैंने क्या बोला, मनुष्य की बात करें, अघोर की बात अलग। मैं वो गुप्त ज्ञान नहीं बताऊंगा, मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा, तुम मुझे वैसा नहीं कर पाओगे और मैं वे नहीं। मैं एक मनुष्य की तरह बात कर रहा हूँ आपसे, एक इंसान की। जैसे अगर मैं ये चोला उतार दूँ और पैंट शर्ट में बैठूँ तो भी मैं उसी प्रकार से ही बात करूँगा कि जो स्वाभाविक है वही बात कहूँगा। महाराज जी हम पूछना चाहेंगे क्या क्या साधना रही, जो तंत्र साधना आप करते हैं या फिर शमशान साधना? महाराज जी सिर्फ एक साधना बताइए आप, शमशान साधना कैसे होती है? देखो शमशान साधना की सिद्धि करने के लिए बेटा वो गुप्त है। कान में फूका जाता है, मंत्र फूका जाता है, उसकी विधि होती है, उस विधि के हिसाब से रहता है। क्योंकि प्रेत होते हैं, पूर्वज होते हैं, है ना। प्रेतों को किस तरीके से आता है, जो पूर्वज होता है तो घर में बैठ जाते हैं, उसकी सारी विधि विधान होती है। विधि विधान उस बच्चे को बताई जाती है। संसार को बता दिया जाएगा तो संसार तो रामायण तो कर नहीं पा रही, इसमें कहाँ जाएगी? पहला तो ये नहीं, शक्तियाँ लेने के लिए लोग, अरे शक्ति तो माता पिता की है यार, जिसने जन्म दिया उससे बड़ी शक्ति कोई है ही नहीं। उससे बड़ी शक्ति हो तो आजा मेरे मैदान में, सारे भूतड़े तेरे गुलाम बना दूंगा मैं, ठीक है ना। ये सब भांति वाली सब जी वशीकरण का बड़ा जाल चलता है। वशीकरण, सब लोग आंखों में वशीकरण है यार। 2 मिनट आंख में देख लो मत पड़ जाएगा। आंखों से ज्यादा कोई वशीकरण है क्या? महाराज जी आपकी आंखों में बड़ा वशीकरण तो है ना। भगवान की चेतनता, धुएं की आंख फूटती है, राम राम करते, भजन करते, गाली बकते, चेतना तो है ना, मरे थोड़ी क्या, चेतना है ना। तो जिंदगी है, चल रही है। पूरी दुनिया जानती है कि साला एक मुर्दा चाहिए जिंदगी का। क्या मतलब, तुम रोज मरोगे, रोज खाओगे, रोज जियोगे, क्योंकि तुम इस जीवन से त्याग नहीं पाओगे। जिस दिन ये त्याग दोगे ना तो
तुम पक्के अघोर बन जाओगे। क्या बन जाओगे? अघोर। भी समझ जाओगे कि अघोर क्या चीज़ है और क्या है। ये चीज़ भी नहीं है, क्या भक्ति है, क्या ज्ञान है, क्या मंथन है उसके अंदर, और क्या क्या गहराइयाँ हैं जो लोग 10 रुपये कमाने के चक्कर में अपना घर परिवार की वाट लग जाती है। पर अघोर के पास भभूति है ना, वो लाखों करोड़ों की बन जाती है। ये क्या चीज़ है? लाखों करोड़ों की। हाँ, लाखों करोड़ों की चीज़ बन जाती। देख, लाखों करोड़ों बेटे के नहीं। जी, आप कब से इस अघोर जीवन में हैं? स्टार्टिंग का जीवन क्या रहा? थोड़ा बहुत इस पे बात करते अघोर जीवन में काफ़ी टाइम हो गया बेटा। आज मेरे 30-35 साल अघोर में हो गया है। और हैं। स्टार्टिंग कैसे हुई थी? क्या घटनाक्रम रहा? अरे स्टार्टिंग तो सिर्फ गुरु परंपरा से हो गई। एक दिन लरक हो गए, हमको कुछ दिखा दिव्य शक्ति, कोई बात हो गई हमें महाकाल से। अब वो हमारा गुप्त रहस्य है। बस रहस्य के अंदर एक चीज़ जरूर हो गई कि भैया हमको अकबर के सिंहासन बैठ के सोने की चिलम पीना है यार। बात तो ये है, और एक रात के लिए दिल्ली दुल्हन को बनाना है। दिल्ली दुल्हन को। बस भगवान से सब प्रेम है, उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं हम। और क्या, कुछ नहीं है। ऐसा बचपन से है? बचपन से गॉड गिफ्ट है, भगवान की दया से। शादी वादी करना इस संसार का जो आकर्षण। देखो, शादी तो भगवान ने भी की है, शादी सबकी हुई है, कोई किसी के मिथ्या नहीं, कोई झूठ वाली बातें नहीं है। शादी सारी दुनिया करती है, सबने बच्चे पैदा किए, सब कुछ है। जी, बहुत शादियाँ टूट रही हैं आजकल और लोग परेशान हैं। बाबाओं के पास दौड़ रहे हैं, तांत्रिकों के पास दौड़ रहे हैं, ज्योतिषों के पास दौड़ रहे हैं। आप बाबाओं के पीछे मत दौड़ो। मैं तो कहता हूँ इतनी अच्छी कमाई करो जो कम से कम बीवी को 50,000 रुपये महीने का खर्चा दे सकते हो। 50,000? हाँ हाँ। जिसकी ना हो रहा वो शादी ना करे तो क्या करना भाई? मतलब ही नहीं, फिर भगना करना। फिर ये मैं समाज को तो सही कर रहे हो कि 50,000 रुपये तो महीना होना नहीं कि नहीं होना। क्यों माँ? पूछ ले माँ से, देख ले वो माँ के कैसे अभाग्य होगा। पति कमाएगा ना तो ही तो 50,000 रुपये होगा। वो दारू में उड़ाएगा तो दारू बंद कर दो सरकार, वो उड़ाएगा ही नहीं, पैसा बचेगा। दारू की दुकान बंद कर दो। आप नोटबंदी कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो दारू क्या तुम्हारे बाप के कोई बहुत बड़ा खजाना है क्या? किधर क्या बहुत बड़ा गुंडा है क्या ये? वो क्यों नहीं बंद करते? वो करो ना। अगर हमारा देश सनातन धर्म में है तो सनातन धर्म में कौन कौन सी चीज़ की बुराई है वो पहले बंद करो, फिर अघोर तुम्हारे लिए साथ है। ऐसे नहीं। महाराज जी, जो ये हम दंड देख पा रहे हैं, ये आप भैरव दंड है। भैरव दंड। हाँ, भैरव दंड है, हमारा प्रेत है। पहले खोपड़ी देखी ना, खोपड़ी अभी आराम कर रही है, टेलीफोन आंगरम कर रहा है, अभी आराम कर रहा है। मेले की जगत की कल्याणी को देख रहा है वो। अच्छा, साधना में है। साधना में आनंद ले रहा है और कुछ नहीं। चलिए, ये जो कपाल साधना होती है कैसे करते हैं आप? अरे बेटा, कपाल मैंने साधना सुना महाराज जी, जो ये कपाल होता है ये बोलता है, इससे आवाज आती है या कुछ ऐसा होता है क्या? ऐसा देखो, कपाल साधना में ना अपने माइंड रीडिंग को करना पड़ता है। अपना माइंड और उस माइंड को पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है? जैसे इस संसार में अपन कितने लोग हैं, कोई दारू पीता, कोई बट्ठर होता है, कैसा क्या होता है, उसकी साधना होती है। साधना के हिसाब से कपाली माइंड होता है वो। और वो सरबंगी है ना, कुछ लोग इस तरीके की जो साधनाएं हम करते हैं वो अलग गुप्त क्रिया है सब। उसकी सारे टेलीफोन वायरल है। आपको एकदम सैटेलाइट कोई बता देगा क्या तेरे को नोट बनने की मशीन कौन सी है?